जय हिंद दोस्त। बता दूं कि कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी के तहत आधार सुपरवाइजर और आधार ऑपरेटर की भर्ती निकाली गई है। ये बता दूं कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग राज्य के अलग अलग जिलों में भर्ती निकाली गई है। भर्ती कितने पद पे निकली है, भर्ती के लिए क्या आवेदन क्या कैसे होगा, क्या फी लग रहा है, क्वालिफिकेशन क्या मांगे जा रहा है, सिलेक्शन कैसे होगा, क्या आपको सैलरी दी जाएगी, साथ के साथ फॉर्म भरने के लिए क्या आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, सारे चीजों को हम पूरा डिटेल्स के साथ इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो जो भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं। देखिए, सबसे पहला बात है आधार ऑपरेटर और सुपरवाइजर भर्ती। आप लोग कहीं पे भी जहां आधार सेंटर है जाते हैं, चाहे आप ब्लॉक पे जाते होंगे चाहे बैंक में जाते हो, देखे होंगे एक लोग आपका वही कि ये फिंगर रखो, भाई फोटो खींचो, ऐसे करो। तो वही लोग होते हैं आधार ऑपरेटर या आधार सुपरवाइजर। तो उसी की भर्ती निकाली गई है। ये पूरे में भर्ती बता दूं कि ऑल ओवर इंडिया के अलग अलग राज्य के अलग अलग जिले में। जैसे मैं जब वीडियो बताऊंगा तो कुछ बिहार के जैसे जिले हैं, क्योंकि मैं बिहार से रहने वाला हूं तो बिहार वाला थोड़ा सा मैं प्रायोरिटी दे रहा हूं। बाकी जो अदर राज्य के लोग हैं, आप लोग जाके वहां से देख सकते हैं कि आपके राज्य के किस जिले में भर्ती निकाली गई है। जैसे बिहार में देख लीजिए, बिहार में है तो दरभंगा में है, मधुबनी में है, रोहतास जिले में भी है जहाँ भैया हम बानी वही से बा। उसके बाद सहरसा में भी है, उसके बाद बेगूसराय में है और गया में है। यहाँ के बिहार के इस जिलों में ये अभी भर्ती निकाली गई। इसके साथ साथ यूपी में देख लीजिए, झारखंड, वेस्ट बंगाल, हिमाचल, दिल्ली, मतलब जिस भी राज्य का आप कहेंगे सबका कहीं ना कहीं किसी न किसी जिले में भर्ती निकाली गई है। और ठीक, टोटल जब पूरे ऑल ओवर इंडिया का सब भर्ती देखेंगे तो 252 ही निकाली गई। चूंकि ये क्या होता है, ये जो भर्ती है सीएससी के तहत निकाली गई है, कॉमन सर्विस सेंटर। कॉमन सर्विस सेंटर के तहत भी जो आधार के जिनको दिया जाता है आधार का आईडी, उनके लिए ये भर्ती निकाली गई है। अब समझिए, इसका फॉर्म आपका 11 फरवरी से शुरू है और 10 मार्च तक आप इसको आवेदन कर सकते हैं। किसी भी जिले का हो चाहे किसी भी राज्य का हो, आपका फॉर्म भरने का भैया लास्ट डेट 10 मार्च ही है। ये एक बहुत बात ध्यान रखिएगा। ये नहीं है कि बिहार के लिए अलग डेट है, यूपी के लिए अलग डेट है, झारखंड के लिए अलग डेट नहीं। किसी भी राज्य से किसी भी जिले का हो ये होइएगा तो सबके लिए लास्ट डेट 10 मार्च ही है। ये एकदम ध्यान रखिएगा। और फॉर्म भरने के लिए किसी को भी कोई चार्ज भी नहीं देना है, यानी कि आपका 0 रुपए चार्ज है, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन का कि भैया वैकेंसी के लिए पढ़ाई कितना मांगा था। तो भैया देखिए, पढ़ाई जो है 12वीं पास कोई है तो वो ठीक बात, इंटर के लिए बा साइंस आर्ट्स कॉमर्स कुछ सब चलिए, या तो कोई आईटीआई किया हो, फिटर इलेक्ट्रीशियन कुछ वो भी चली। उसके अलावा डिप्लोमा चाहे हो, मैकेनिकल हो, सीएस हो, इलेक्ट्रिकल हो, कुछ सब चलेगा। ये तो ये हो गया। लेकिन जो मेन जो चीज है, आधार ऑपरेटर और सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट, ये सबसे बड़ा चीज है। तो अब बता दे कि ये जो लोग जानते होंगे, होता है कि यूआईडीआई के तरफ से एक एग्जाम लिया जाता है जो है आधार ऑपरेटर और सुपरवाइजर का। इसके अंदर जैसे पूछेगा कि भैया आधार बनाने में क्या डॉक्यूमेंट लगा कौन कितना 5 साल के बच्चा की कोई, इस तरीके से एक एग्जाम होता है। एग्जाम में होता है कि अगर यदि आपका 70 नंबर से नीचे है तो आपको ऑपरेटर का सर्टिफिकेट दिया जाता है, और 70 नंबर से प्लस है तो आपको सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट दिया जाता है। यही वो सर्टिफिकेट जो मुख्य रूप से जरूरी है मेन इस भर्ती के लिए। पर ये 10-12 तो ये तो है ही, लेकिन जिसके पास ये ऑपरेटर या सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट है वही इसके लिए मुख्य रूप से एलिजिबल है। ठीक, रही बात एज का, तो एज का कोई इसमें गणना नहीं है कि कितना इस तक। ठीक है, तो जिसके पास भी आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर का भले ही कोई सर्टिफिकेट हो वो इसके लिए भर सकता है।
अब इसमें देखिए, सिलेक्शन के लिए भी किसी तरह का कोई एग्जाम नहीं दिया जाएगा। आपका होगा क्या, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर इंटरव्यू किया जाएगा। लेकिन एक बात बता दें, इसका शॉर्टलिस्ट का थोड़ा तरीका ये है कि जैसे मान लीजिए सपोज रोहतास डिस्ट्रिक्ट का वैकेंसी है, तो जो रोहतास डिस्ट्रिक्ट का लड़का होगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। अब मान लीजिए रोहतास के बगल में भोजपुर हो गया, बक्सर हो गया, वहां के लड़के भी भरते हैं रोहतास जिला में, तो पहला प्रायोरिटी रोहतास जिले के बच्चे को ही दिया जाएगा। यानी कि जो बच्चा नियरेस्ट अपने होगा उसका फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये एक प्रायोरिटी इनका देने का ये है। बाकी आपके सर्टिफिकेट का मार्क्स हो सकता है, आधार सुपरवाइजर का जो सर्टिफिकेट है उसका मार्क्स होता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो जो भी शॉर्टलिस्ट होगा उसका एक आपके साथ इंटरव्यू किया जाएगा। इंटरव्यू जो होगा उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बना के आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। इसमें अप्रॉक्स बता दें कि 20,000 के आसपास या इसके यही सैलरी रहती है। और बाकी जो आप जानबे करते हैं कि भैया काम करे के का होला, अब ऐसे सब कोई छुपा नहीं है कि बिहार में आधार बनावे के का होला। अभी तो जन्म तिथि भैया 45 से 60 करा लो, मजा मारो वृद्धा पेंशन के। तो ये सब चीज है। चलिए अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स का। अगर डॉक्यूमेंट्स आपको क्या लगेगा, देखिए डॉक्यूमेंट के तौर पे अगर आप फॉर्म भरेंगे तो 10th का मार्कशीट तो सभी को लगेगा। कोई 12th है तो वो 12th वाला देगा, कोई ITI है तो ITI देगा, कोई डिप्लोमा है तो डिप्लोमा देगा। ठीक, इसके साथ साथ अपना पैन लगेगा, बैंक अकाउंट लगेगा। हाँ, आधार सर्टिफिकेट यही जो जिसका मैं बोल रहा था कि या तो आपका सुपरवाइजर का या ऑपरेटर का, जिसका भी है वो आपका सर्टिफिकेट लगेगा, ये कंपलसरी में है। उसके बाद मोबाइल और ईमेल आईडी, यही चीजें आपके फॉर्म भरते समय आपको डॉक्यूमेंट्स के रूप में यूज होगा। ठीक है, तो इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।